Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Basically fx is equal to 1 by 1 plus x square दिया गया है and हमें बताना है value of b for the tangent drawn to the curve y is equal to fx whose slope is greatest. fx is equal to 1 by 1 plus x square दिया गया है. अगर हमको स्लोप ग्रेटेस्ट बताना है तो f डैश x पहले हम निकालते हैं जो कि होगा माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर और gx को एज्यूम कर लो. अब स्लोप आपका अगर ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो कोई भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है वो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करते तब हमें मिलता है. उस पॉइंट पे मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, बट द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि बेसिकली हम लोग को g डैश x इज इक्वल टू 0 करना होगा क्योंकि हमारा gx जो है वही तो स्लोप है और हमें बोला है कि स्लोप ग्रेटेस्ट होना चाहिए. g डैश x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली देखो g डैश x हम कैलकुलेट करेंगे उसको 0 के इक्वल करना है. तो g डैश x जो आएगा वो आएगा -1 इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4. अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो जी डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4. ये हमारा कैंसिल होकर पावर क्यूब में आ जाएगा और हमारा जी डैश एक्स जो आएगा वो आएगा -2 माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब. ठीक है, अब हमें जी डैश एक्स को 0 करना है तो बेसिकली 2 माइनस 6 एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा 1/3 आएगा और एक्स जो आएगा वो प्लस माइनस 1/√3 आएगा. नाउ द फैक्ट इज दैट कि हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें बताना है वैल्यू ऑफ बी. अच्छा, ए एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है. ओके चलो हम वैल्यू ऑफ बी बताते हैं. तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गया. तो क्या 1/√3 पे मैक्सिमम होगा या माइनस 1/√3 पे? तो चलो एफ डैश 1/√3 निकालोगे तो वो लेस देन 0 आएगा और एफ डैश माइनस 1/√3 निकालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा. तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 जो होगा वो मैक्सिमम होगा. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√3 पे इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. ठीक है, और जो हमें एफ डैश मैक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा बेसिकली 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 होल स्क्वायर. तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 9/8√3. तो ये आएगा 3√3/8. ठीक है, ये हमारा एफ डैश मैक्स होगा. अब एफ डैश मैक्स हमारा आ गया बेसिकली इतना आ गया. अब हम निकाल लेते हैं x1 हमारा क्या था, बेसिकली 1/√3 था. एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा वो -1/√3 था. ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की भी y1 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो चलो f -1/√3 निकालते हैं. इसकी वैल्यू आएगी 1/1 + 1/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारा बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखते हैं जो कि हमारा होता है y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द स्लोप. तो वैल्यू ऑफ द स्लोप हमने कैलकुलेट किया था एफ डैश मैक्स जो कि हमारा इतना आया था. अब जब हमको बेसिकली बी निकालना है, बी जो होगा वो आपका y इंटरसेप्ट है. तो y माइनस 3/4 जो होगा वो होगा 3√3 इंटू एक्स प्लस 3√3/8 इंटू 1/√3. ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका 3/8. तो हमें बेसिकली कांस्टेंट टर्म से फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमें जो निकालना है वो हमें इंटरसेप्ट निकालना है. तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है तो उसमें m जो होता है वो आपका बेसिकली स्लोप होता है और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है. तो 3/8 होगा प्लस 3/4, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ आ जाएगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 9/8. So option A is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.